Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बंटी और बबली का। What is this happening in front of my back? मैंने बोला बंटी और बबली, आप दोनों बबलियां आ गई, आपके बंटी कहाँ हैं? क्या है, आजकल बबलियों का जमाना है। आपके यहाँ भी तो एक बंटी थे जो बबली जी आ गई यहाँ। बबली जी आ नहीं गई, बबली जी खा गई। वैसे भी अगर मैम सैफ सर को गायब कर सकती है तो मैंने भी सिद्धांत को गायब कर ही दिया है। बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आइए प्लीज। हाँ। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू कपिल। कसम से आज जो मतलब जो होती ना ऑर्गेनिक हल्दी उस कलर की जो आपने साड़ी पहनी, ऊपर से आपने ये जो नथनी पहनी है, वाह जी। मजा आ गया। अच्छा, आप सबको पता है बंटी और बबली जो पहला पार्ट आया था, बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। क्या कमाल का काम किया था आपने और अभिषेक सर ने। उसके बाद बंटी और बबली 2 जो आ रही है, 16 साल हो गया आई थिंक। जी। तो ये स्क्रिप्ट वो 2005 में आई थी। हाँ 2005 में जी। तो स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही थी कि शर्वरी के बड़े होने का वेट कर रहे थे आप? एक्चुअली शर्वरी का बड़े होने का वेट कर रहे थे कि कब मेरे जैसे कोई खूबसूरत आएगी। तो सच बात यह है कि मतलब यशराज कभी भी ऐसी फिल्म्स का सीक्वल नहीं बनाते जब तक कि उनको एक जोरदार स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। राइट। और दिस इज बंटी बबली 2.0, मतलब एक नई कहानी है, बहुत ही अलग वे में है। इसमें और भी मजा है क्योंकि इसमें नए बंटी बबली है। वाह। तो जो मजा है वो दुगना है। वो दुगना है। हमें तो पहली में भी इतना मजा आया था, आपके गाने अभी तक हमें ओ नच बलिए ओ चंदेरा पोड़ा, तो कितना अच्छा। आपने बंटी और बबली फर्स्ट देखी है ऑफ कोर्स, बिल्कुल देखी है। तब आपने सोचा था कि जिनको मैं बड़े पर्दे पे देख रही हूँ उन्हीं के साथ ही आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? कभी नहीं। I mean, मतलब घुमा दिया है। अच्छा कपिल, आपने भी तो बंटी बबली देखी होगी। अरे मैम बिल्कुल थिएटर में देखी हमने। तब आपने सोचा था कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे ऐसे? मैंने कभी नहीं सोचा था। जवाब ये ऊपर वाले का करम है। बहुत बहुत और धन्यवाद। ये ऊपर वाले का करम है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। आप इतने पॉपुलर शो के इतने पॉपुलर होस्ट हैं। मतलब एक फिल्म हमारी बनती है, उसके पहले ही बोला जाता है कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ेगा इस फिल्म के बाद। अरे थैंक यू। आपके आने से 4 चांद लग जाते हैं, हमारा शो और बड़ा हो जाता है। मैं एक तारीफ करना चाहूंगा आदित्य सर की, आदित्य चोपड़ा साहब। क्या विजनरी आदमी है। उन्होंने आज तक यशराज बैनर्स में जिस जिसको लॉन्च किया है वो सुपर डुपर हिट हुआ है। और नजर देखो, पारखी नजर, बीवी भी चुनी तो रानी, ऐसे नहीं कि कोई कमला निर्मला, मतलब रानी। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जब आप कोई फिल्म करती हैं जी। तो स्क्रिप्ट अब आप खुद चुनती हैं कि वो आपके लिए चुनते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो मैं ही चुनती हूँ। घर में बॉस मैं हूँ। कहने की जरूरत है? जी। वो अपने ऑफिस में बॉस है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है और इसलिए शायद मैं उनके प्यार में भी पड़ी कि वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे आज तक मुझे जैसे मैं बीवी हूँ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं, वो अब भी मुझे रानी मुखर्जी एज अ एक्ट्रेस, एज अ स्टार देखते हैं। क्या बात। और जब भी एक स्क्रिप्ट आती है और अगर उनके डायरेक्टर ने कहा कि हमें रानी के पास जाना है कि रानी करेगी, वो सीधे बोलते हैं आप सीधे जाइए, सीधा स्क्रिप्ट सुनाए, अगर वो करती है तो अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है। अच्छा मैम, आपको पता है शर्वरी अभी बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री में आई है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन हमने सुना है कि सोनू के टूटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टूटू की स्वीटी, हाँ सोनू के उसी की ट्वीटी। तो उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी आप? जी, बल्कि वो नहीं, बाजीराव मस्तानी, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की क्या स्वीटी। बात है। वाह, अच्छी बात है यार। इतनी छोटी सी उम्र में संजय लीला बंसाली साहब के साथ काम कर लिया, यशराज बैनर्स के साथ काम कर रही हैं, और उसके बाद तो मतलब छक्का ही मारा, सीधा मुझे ही मिल गया। शर्वरी,
जब तुमने एज एन एडी ज्वाइन किया था तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मतलब एक्टिंग? जी मैम बिल्कुल। मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक सेट पे कैसे एक फिल्म बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई थी, बहुत फनी स्टोरी है, मुझे मालूम नहीं था कि क्लैप देनी होती है, मुझे लगता था क्लैप करना है एक्टर्स के लिए। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि क्लैप एडी क्या होता है, एक सेट का माहौल कैसे होता है। और हम एक्चुअली एज एक्टर्स हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, पर एक बहुत बड़ा क्रू एक फिल्म बनाने के पीछे होता है, तो एक जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और वो आगे जाके भी मत भूलना जब तुम स्टार बनोगी। जी मैम बिल्कुल। यस। अच्छा, इस फिल्म में रानी जो है वो मिडिल क्लास लेडी की भूमिका निभा रही हैं, तो मैम जी। कुछ गृहिणियों के सवाल हैं कि क्या आप जो मिडिल क्लास औरतों को जो मैं नॉलेज तो होती हूँ है, मिडिल क्लास। नहीं, ये आपका मैं बड़प्पन है, असल नहीं, मैं असल जीवन में भी मिडिल क्लास हूँ। वो अच्छी बात है। मैं जैसे मतलब पली बड़ी हूँ वही मैं रहूंगी ना हमेशा। नहीं वो तो है, पर जी। मैं सोचता हूँ कि अब एक जिंदगी अलग है ना, फिल्में आप करती हैं जी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कितनी नॉलेज रखती हैं इन चीजों की? सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल, आप डू यू हैव एनी आइडिया? गैस सिलेंडर 900। 1000 तक पहुंच गया है, बट वेरी क्लोज। टमाटर जो होता है वो क्या भाव चल रहा होगा, एनी आइडिया? द भाव ऑफ द टमाटर। या व्हाट इज इट? अब वो भी तो चेंज होता वो रहता नहीं है ना। पता। मुझे लगता है इतनी बड़ी हीरोइन टमाटर को कहाँ भाव देती होगी। रानी, कभी आपने बर्तनों पे अपने नाम लिखवाए? आपको पता है? मेरी मम्मी पहले पहले होता था, लिखवाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत से ऐसे बर्तनों में मेरी मम्मी का नाम देखा हुआ है। Actually, बट आई डोंट डू इट नाउअडेज। सॉरी। अर्चना ही लिखवाती है। एक दिन छोटी सी कटोरी ले गई, कहती इस पर नाम लिख दो मेरा। वो लिखना शुरू किया था, बताइए, कहती अर्चना पूरन सिंह, कहता है बड़ा डिब्बा लिख के आओ। इसी कटोरी से नाम लिखवा रहे हो आप। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्या? आम तौर पे जब गली मोहल्ले में जब रेडी लेके आते हैं सब्जी बेचने वाले, औरतें सब्जी खरीदती हैं, जी। पैसे देती हैं, जी। लेकिन एक चीज फ्री में मांगती हैं, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो कौन सी चीज होती है? धनिया या मिर्ची? वाओ! क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि धनिया वो घास फूस है ना, तो वो फ्री में ही चाहिए, वो ऐसे ही उग Actually- जाता है। मुझे लगा एक्स्ट्रा थैली। अच्छा, आप इसलिए हाथ खड़ा किया था? ये भी मोस्ट औरतें जो किसी भी दुकान पर, सब्जी वाले की नहीं, किसी भी दुकान पर एक एक्स्ट्रा थैली मिलेगी। ये पता नहीं बेसिक नेचर होती है कि फ्री में थैलियों का करते क्या है लोग। और आप ये जो बात बोल रही थी कि लोग एक्स्ट्रा थैली क्यों मांगते हैं, ये बात आपको सूट करती है? क्यों? ये जाती हैं, अगर किसी दुकान पे इन्होंने 50 रुपए रेस्टोरेंट में कुछ खाया ना, उसकी 1.5 किलो सौंफ खा जाती है लास्ट में। सौंफ और मिश्री होती है ना जो, हाँ। वो चबा लेती हैं और उसके बाद दोनों हाथों में भर लेती है और जीन्स में भी डाल लेती हैं। हाँ, सारी सस्ती आदतें मेरे में ही है ना। एक बात कही गई है क्या? हमारे पूर्वजों द्वारा कि आत्मा जो होती है नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये होती है। अच्छा। सेम लाइक सोन पपड़ी। अच्छा, आई थॉट सॉफ्ट। सोन पपड़ी जो होती है, हाँ। ये ना तो कभी खोली जाती है ना खाई जाती है, ये आगे आगे चिपकाई आगे जाती आगे है चिपकाई जाती है। और लोग देते भी बड़ा है, गिफ्ट में थोड़ी सस्ती भी होती है। आपने कभी अपनी सोन पपड़ी आगे किसी को चिपकाई है? मुझे सोन पापड़ी बहुत पसंद है। आई लव सोन Same पापड़ी। आप खुद ही खा लेती हैं? खुद ही खा लेती हूँ क्योंकि खाते ही वो गायब हो जाती है हाँ, मुंह मेल्ट हो में। जाती है वो। बिल्कुल कमाल है सोन love पापड़ी। it आई also. लव सोन पापड़ी। सेम यार। एक और बात मेरे मन में आ रही थी जी। कि जैसे फिल्म में आप आपके मन ट्रेन में में- जो है ना, जो कुछ भी आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कहीं वही मैं वही ऐसे- वही 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 वाले, वो वाले नहीं, वो गया आज कपिल। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जी। शो पे कि मतलब ऊपर वाले की देन होती है जब किसी में कला होती है। और मैं तो समझती हूँ कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे डिफिकल्ट कला होती है किसी को हंसाना, क्योंकि रुला तो बहुत लोग सकते हैं। और आपके शो में स्पेशली ऐसे ऐसे एक एक कलाकार है, कलाकारा है जो यहाँ पे इतना हंसाते हैं। और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड Thank you. एंड टू पीपल Thank you, कि thank आप you, हंसा सकते हैं लोगों को। दैट्स अ ग्रेट थिंग रियली।
और कोविड के बाद जो 2 साल हमारे सबके गए हैं ना, आई थिंक ये शो से आई थिंक वापस एक जो होप है, एक हैप्पीनेस है, ये आप लेकर आए हैं. थैंक यू. थैंक यू रानी मैम, आपके योर काइंड वर्ड. मेरे दिमाग में ऐसे आ गया, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय आप फिर क्या करती थी? आप तो बैठ नहीं सकती, फ्री नहीं. कुछ ना कुछ करने की आदत है. बस अधीरा की स्कूल, बस वही, और घर जैसे गृहस्थी संभालते सब लोग, वही. और बहुत समय मिला मुझे मेरे पति देव के साथ, क्योंकि वो तो मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ना, जो यशराज है वो उनका टेम्पल है, तो जी. मतलब सुबह उठ के उनको भागना है उधर. बस मेरे हस्बैंड वहाँ भागते हैं रोज, तो वहां से उनको खींच के लाना पड़ता है वापस घर. हमें यकीन नहीं होता, पता है हम आपको सामने से देख रहे हैं. नहीं सीरियसली, हमेशा पर्दे पे देखा आपको, फिर बड़ा वो हो जाता है फिर कैसे? वापस. मैम आप इस फिल्म में तो ट्रेन में सफर कर रही हैं, आप रियल लाइफ में कभी ट्रेन पे चढ़ी हैं? बहुत बार, मतलब बचपन में तो बहुत बार, क्योंकि मम्मी कलकत्ता से है जी. और मेरी जो पैदाइश ही है, मैं बॉम्बे में ही मतलब पली बड़ी हूँ, और मम्मी को अपने घर जाना बहुत मतलब वो मिस करती थी अपनी. जी. कलकत्ता. तो हर मतलब समर वेकेशन जो हम कहते हैं अप्रैल में, जैसे ही लास्ट दिन हुआ, मतलब मेरे पापा ने हाँ बोला ना बोला, हम लोग को गीतांजलि में फेंक के मुझे और मेरे भाई को सीधा कलकत्ता. तो हर छुट्टी में हम लोग कलकत्ता पहुंच जाते थे. वाह. हेलो. सपना, सृजन, your hairstyle. कैसे सपना, हैं आप? ये कैसे चल रही है? मैं ना रात भर ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी कि हील पहन के रानी मैम के सामने आऊंगी. मैं हील तो लाना भूल गई, लेकिन चलना नहीं भूली हूँ. हाय, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा. ऐसा लग रहा है एकदम आज लेडीज स्पेशल लग रहा है ना. बबली स्पेशल. हाँ, आप दोनों, मैं भी लेडीज. अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी. अर्चना जी, आप भी तो लेडीज हैं. मैम, आप 50 लाख रुपए का छुट्टा मिलेगा क्या मेरे को? 50 लाख का छुट्टा कौन मांगता है? अरे वो यशराज की मालकिन है, 50 रुपए का छुट्टा थोड़ी मांगेंगे उनसे. हाँ. अरे तेरे को मालूम है, इतने बड़े लोग हैं. रानी मैम पिछले हफ्ते सब्जी मंडी गई थी. अच्छा. इन्होंने 75 लाख रुपए के बैगन खरीदे. हाँ. 75 लाख के बैंगन कौन खरीदता अरे है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आर्टिस्टों को भी हजारों रुपए में साइन करते हैं. आर्टिस्ट तो लाखों करोड़ों में साइन होते हैं. सारे पैसे तो बैगन में खर्चे हो गए ना. तो ऐसा बैलेंस भी तो करना पड़ता है कप्पू. तो आर्टिस्ट कुछ बोलता नहीं? बोल के देखे, फिर भरता उसी का बनता है. खैर सॉरी, मैं थोड़ा सा ना आने में मैं लेट हो गई थी. वो एक्चुअली ना पीछे में खड़ी थी, तो एक लड़का मेरे पास आया है, बोलता है मैं बंटी हूँ. मैंने ऐसा बॉक्स मारा ना उसको, मैंने बोला बंटी सिर्फ एक ही है, सैफ अली खान है ना. अरे वो सिद्धांत होगा. हाँ, यही नाम बताया था उसने. आपने मेरे बंटी को बॉक्स मार दिया. माय गॉड, मैंने सिद्धांत को बॉक्स मारा. सॉरी मैम, मैंने आपका बंटी तोड़ दिया. लेकिन मैम, एक ही पिक्चर में दो दो बंटी, ऐसा कैसे हो सकता है रे कप्पू? अरे बंटी और बबली 2 है ना, तो इसमें 2 बंटी और 2 ऐसा बबली थोड़ी हैं. होता है. अभी सिंघम 2 भी आई थी, उसमें दो दो अजय देवगन थे क्या? हाँ. मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री का सब पता रहता है. हाँ, मेरी पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में है. अच्छा. वो अलग बात है, आजकल मैं फैमिली में नहीं हूँ. अच्छा, आप लोग तो कितने बड़े लोग हैं ना, कितना अच्छा लगता है. देखो अभी रानी मैम, इतने बड़े लोगों का ये एग्जाम्पल रहता है कि इनको हिचकी आई तो यशराज ने पूरी पिक्चर बना डाली हिचकी. है ना. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.